हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस क्लास। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और मैंने आपसे बताया था कि ये जो लेक्चर्स हैं वो क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं जो इस बार दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, टर्म 1 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत उपयोगी है, उसको ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स में खास बात क्या होगी कि हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में शॉर्ट मेथड से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ ना कुछ नया मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। साथ ही साथ अगर आपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 एंड वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। इफ एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल देन एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, तो कहा जा रहा है एफ ऑफ पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होगी। अगर आप एफ ऑफ पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। अगर आप निकालिए 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 कितना होता है 1, और यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई आ जाएगा। पाई माइनस पाई कितना हो गया 0, ऊपर 0 नीचे 0, कैसा बन गया 0 बाई 0 बन गया। तो यह पाई बाई 4 आप इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, और पाई बाई 4 इस इंटरवल में है। इसका मतलब ये होगा कंटिन्यूटी डेफिनेशन हम लोग लगाएंगे, तो कंटिन्यूटी डेफिनेशन ये होती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, अगर पाई बाई 4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पाई बाई 4 पे फंक्शन की लिमिट और पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू ये दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफ ऑफ पाई बाई 4 तो आपको निकालना ही है, इसका मतलब इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आपके देखिए वैसे तो क्लास 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस में लॉपिटल रूल नहीं है ना, बट ये चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन को आपको टिक करना है, इसलिए एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉपिटल रूल। ठीक है। और वैसे लिखा जाता है इसको जो यल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। बट इसको पढ़ते हैं लॉपिटल रूल। ठीक है। तो ये बहुत उपयोगी होता है। ये कब लगाया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट किया फंक्शन में, तो क्या बन गया 0 बाई 0 बन गया। तो जब भी फंक्शन 0 बाई 0 फॉर्म का बन जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन जाए, तो लिमिट निकालने के लिए हम लोग लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉपिटल रूल में करना कुछ नहीं होता है, जब भी आपको पता लग गया कि 0 बाई 0 बना है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फंक्शन बन गया है, तो आपको करना कुछ नहीं, न्यूमरेटर को आप अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद x की वैल्यू पुट करके देखिए। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो वही लिमिट होगी, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आई तो दोबारा इस काम को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोशेंट रूल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको न्यूमरेटर को एक फंक्शन मान के उसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिनोमिनेटर को फिर से एक फंक्शन मार के अलग से डिफरेंशिएट कर देना है, उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है। आइए मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे पता लग गया कि पाई बाई 4 मुझे लिमिट निकालनी है, और पाई बाई 4 जब मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ तो किस फॉर्म का बन जा रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म का बन जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4। ठीक है। 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, माइनस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है। और नीचे 4x का डेरिवेटिव 1 हो गया, पाई का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यही वैल्यू किसकी होगी, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू होगी। ये तो डेफिनेशन से हमारी बात होगी। ठीक है। अब तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब फंक्शन फिर से x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करिए लेफ्ट में, तो सेक पाई बाई 4 कितना होता है, सेक पाई बाई 4 हमारा रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 बाई 4, देखिए फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग यल हॉस्पिटल रूल का या लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करके आसानी से हम लोगों ने इसकी लिमिट निकाल दी। और माइनस 2 बाई 4 किसके बराबर होता है, माइनस 1 बाई 2 के बराबर होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है। तो विद इन सेकंड्स, अभी मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया, विद इन 10 सेकंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आपका हमारा आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस फंक्शन, देखिए फंक्शन बहुत भारी भरकम देखने से लग रहा है बट इसका आंसर उतना ही आसान होगा। कहा जा रहा है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सभी जगह पूरे आर पे कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो जीरो के अराउंड जो है, मतलब जीरो के पहले एक डेफिनेशन, जीरो पे दूसरी डेफिनेशन और जीरो के आगे तीसरी डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यही हम इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है, मतलब जीरो के पहले कुछ दूसरी डेफिनेशन, जीरो के आगे कुछ दूसरी डेफिनेशन, तो वहीं पे हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, वही हमारे डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं इसका। और कहा जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस सब जगह कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे और फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दोनों बराबर ही चाहिए, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें लिमिट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए चूंकि फंक्शन के तीन तीन डेफिनेशन है तो मैं लेफ्ट लिमिट निकालने जा रहा हूँ। लेफ्ट लिमिट को लिखेंगे कैसे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जीरो माइनस मतलब जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब फर्स्ट डेफिनेशन इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ऑफ p प्लस वन इंटू एक्स और प्लस कितना है साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है डिनोमिनेटर में है एक्स है। ठीक है, और इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, जीरो का मतलब जीरो फंक्शन की वैल्यू जो कि क्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और पी और क्यू की वैल्यू आपको बतानी है फाइनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी हम यहाँ फिर से अगर जीरो पुट करें, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले हम फॉर्म चेक करते हैं कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो देखिए क्या होने वाला है, साइन जीरो हमारा कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे साइन जीरो कितना हो गया जीरो, यहाँ पे भी साइन जीरो कितना हो जाएगा जीरो और नीचे कितना हो जाएगा जीरो। कुल मिलाकर लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो फिर से ये l'Hospital रूल हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो l'Hospital रूल लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ पी प्लस वन इंटू एक्स, और p प्लस वन इंटू एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, p प्लस वन आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, नीचे एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बचेगा p प्लस वन, और यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो इस तरीके से हमको एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया कि q माइनस पी इज इक्वल टू टू। एक रिलेशन, अलग अलग वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाए बट मतलब निकाल तो लेंगे, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखते हैं हम क्या हमारे ऑप्शन से इतने से काम चल जाएगा या हमें अलग अलग फिर राइट हैंड लिमिट निकाल के भी काम करना पड़ेगा। देखिए क्यू और पी के बीच का डिफरेंस टू होना चाहिए। पहले ऑप्शन में क्यू और पी का डिफरेंस कितना आ रहा है, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन आएगा, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में भी वन आएगा, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में क्यू माइनस पी कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हमें ऑप्शन मिल गया, फिर आगे हमें फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिस फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m sin 1 बाई एक्स if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 is at x is equal to 0 कंटिन्यूअस कब होगा, x is equal to 0 कंटिन्यूअस होगा, तो बताना m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि साइन वन बाई एक्स जो फंक्शन होता है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, बट एक्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। प्रीवियस क्लास में ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा, ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ करना कुछ नहीं है कि अगर आप एक चीज तो ये जानते हैं कि साइन वन बाई एक्स जो होता है ना, अगर इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, एक आता है एक फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन आता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखिए अगर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस सी ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे कहा गया कि यम लेस देन जीरो, यम लेस देन जीरो का कोई मतलब यम नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कुछ ले लीजिए आप, सपोज माइनस टू में ले लेता हूँ, एक्स की पावर माइनस टू और साइन ऑफ वन बाई एक्स। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा ले लिया तो कितना बन जाएगा, ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन वन बाई एक्स हो जाएगा। तो साइन वन बाई एक्स
साइन में जो 1/x है, यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 देंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो क्या होता है, ए फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1। प्रीवियस क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। साइन एक्स को आप कहीं भी ले जाइए, कोई भी वैल्यू आप दीजिए, हमेशा इसकी वैल्यू -1 to 1 आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप 0 देंगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो आना नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए दो ऑप्शन बचे हैं, या तो पॉजिटिव, या पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव के साथ इक्वल टू 0 भी चेक किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इक्वल टू 0 में चेक कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव के लिए तो कंफर्म है ना, कल एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, 1 है, पॉजिटिव है एक्स। तो पॉजिटिव पे तो आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दिया, 4 दिया, 5 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। अब खाली मामला क्या है कि 0 पे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं 0 दे दूं तो x की पावर 0 इंटू कितना बन जाएगा, साइन 1/x बन जाएगा। और x की पावर 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है। मतलब फिर से फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन 1/x। और साइन 1/x क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब m इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन ऑलरेडी आपने इनकरेक्ट बताया, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप दीजिए, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट को ये मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यम की वैल्यू बतानी है। तो ये अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 0 पे हमारा जो लिमिट है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू, यही तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट और x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू m है, मतलब राइट हैंड साइड में m आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पर हम जब लिमिट निकालने जा रहे हैं, चलिए हम लेफ्ट लिमिट से काम चला लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 माइनस मतलब 0 से कम है, 0 से कम है तो पहली डेफिनेशन इस्तेमाल में आएगी। और पहली डेफिनेशन हमारी कितनी है, 1 माइनस कॉस ऑफ 10x और डिवाइडेड बाई कितना है, एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में कितना है हमारे पास, m है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका, लोग पढ़ते हैं इसको अलग अलग तरीके से, मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, 1 माइनस कॉस ऑफ इनपुट और डिवाइडेड बाय उसी इनपुट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और वो इनपुट कहाँ टेंड होना चाहिए, 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। तो आप आंसर कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आइए वैसा ही इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस इनपुट, इनपुट हमारा कितना है, 10x है। और नीचे क्या चाहिए मुझे, इनपुट का स्क्वायर। अगर मुझे ये फार्मूला लगाना है तो इनपुट का स्क्वायर कितना होगा, 100x स्क्वायर होगा। 100 तो है नहीं यहाँ पे, तो 100 मैं यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है ना। तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस इनपुट अपन इनपुट का स्क्वायर हो गया। और इनपुट जब x टेंडिंग टू 0 है तो निश्चित रूप से कि 10 दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो 1 माइनस कॉस इनपुट अपॉन इनपुट का स्क्वायर, इनपुट टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी आने वाली है, ये कितनी आएगी, 1/2 आएगी। और ऊपर आपके पास 100 है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी m की। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। कहा जा रहा था डेरिवेटिव f ऑफ 10x with respect to g of sec x at x is equal to pi/4 where f dash 1 is equal to g dash root 2 is equal to 4 is what। तो देखिए जब भी कहा जाए कि y1 का डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू y2, है ना, तो आपको क्या निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है dy1 अपॉन dy2 निकालना है, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं ddx ऑफ y1 अपॉन ddx ऑफ y2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि y को आपको ऊपर डिफरेंशिएट, पहले वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर देना है x के रेस्पेक्ट में, और दूसरे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है f ऑफ 10x, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। पहले वाले फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में, मतलब ये y1 है, ये y2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या लिखूंगा, f डैश 10x, और 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और नीचे अगर आए तो g डैश कितना आ जाएगा, sec x, ठीक है। और sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x 10x होता है,
ठीक है, sec x tan x होता है। तो यहाँ से एक sec x हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास क्या कहा जा रहा है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे डेरिवेटिव निकालना। तो मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर देता हूँ इसमें, कितना आ जाएगा f डैश tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, और डिवाइडेड बाई नीचे g डैश सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना होता है √2, और नीचे एक tan x और बचा है, मतलब tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए f डैश 1 आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना गिवन है, f डैश 1 इज इक्वल टू 4, g डैश √2 ये भी आपको 4 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है इफ g इज द फंक्शन ऑफ, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश x इज इक्वल टू साइन x, तो g डैश x क्या होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि g, अगर हमारा g क्या है, f का इनवर्स है, ठीक है, हमारा g क्या है, f का इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं f कंपोजिशन g ऑफ x निकालूं तो कितना आएगा, x आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन आता है ना, अगर दो फंक्शन अगर मान लिया कि हमारा g f का इनवर्स है, तो दोनों का कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, मतलब x आएगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ जी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, f डैश जी एक्स, और जी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा जी डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हमें कहा जा रहा कि f डैश जो इनपुट दिया तो कितना आया आंसर, साइन ऑफ इनपुट, ये क्वेश्चन में गिवन है f डैश इनपुट इज इक्वल टू साइन ऑफ इनपुट। यहाँ पे इनपुट में क्या दे रहा हूँ, gx दे रहा हूँ, तो f डैश इनपुट कितना आता था, साइन ऑफ इनपुट आता था, तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ gx आ जाएगा, इनटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या, मुझे तो जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है, कोसेक एक्स होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कोसेक ऑफ जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको मालूम होगी कि अगर जी हमारा फंक्शन क्या, जी हमारा क्या है, एफ का इनवर्स है, तो एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू कितना आता है, आई एक्स आता है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वो किसी भी एलिमेंट पे वर्क करता है तो आउटपुट जिस पे आप उसको ऑपरेट करवाएंगे वही आउटपुट देता है। ठीक है ना, इस डेफिनेशन को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इनवर्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू x इनटू मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। देखिए लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि देखिए इस फंक्शन की अगर बात करें तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन जो हमारा है मॉड ऑफ x, वो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि जो बाहर वाला फंक्शन है क्या वो x इज इक्वल टू 0 रखने पे 0 बन जाता है, बिल्कुल बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखने पे 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा 0 पे पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ही डाउटफुल पॉइंट था, कौन सा था, 0 वाला डाउटफुल पॉइंट था, वहां पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब पूरे डोमेन पे, मतलब पूरे आर पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यू सॉरी डिफरेंशिएबल है। फिर से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, प्रीवियस क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने सिखाया था आपको। एच ऑफ एक्स मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे जी ऑफ एक्स क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो समझ लीजिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एक ही डाउटफुल पॉइंट था 0, वहां पे भी डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब पूरे आर पे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये रिलेशन ये होल्ड करता है फंक्शन, और एक लिमिट दी गई है, तो पूछा जा रहा है एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए इस फंक्शन को आपको सबसे पहले गेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, वैसे आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी लगा होगा कि इसको आप निकाल भी सकते हैं, बट मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या ले लूं, के tan इनवर्स एक्स ले लूं। ठीक है, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा था, याद करिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की बात है यहाँ पे। अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के tan इनवर्स एक्स ले लीजिए तो निश्चित रूप से ये जो रिलेशन है ना ये होल्ड कर जाएगा। मतलब इस फंक्शन का यहाँ से जो ये फंक्शनल रिलेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप थोड़ा गेस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आने वाला हो कितना आने वाला, के tan इनवर्स एक्स आने वाला। क्यों, देख लीजिए राइट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू रखूँ एफ ऑफ एक्स मतलब कितना हो गया के ऑफ tan इनवर्स एक्स, और प्लस एफ ऑफ वाई का कितना हो जाएगा के ऑफ tan इनवर्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू के टाइम्स tan इनवर्स, और कितना हो जाएगा इनपुट कितना था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए आरएचएस को सॉल्व करेंगे के बाहर ले लेंगे आप तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला कितना होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिलहाल ये फंक्शन की बात नहीं कर रही है तो एफ ऑफ 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए मुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और के की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक लिमिट दिया गया है। ठीक है, इस लिमिट को हम लगाते हैं तो यहाँ पे लिमिट में ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है के ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और नीचे कितना दिया हुआ डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है। आपको मालूम है कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितना आता है 1 आता है, मतलब जो ये लिमिट है वो कितनी आ गई के इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, मैं फंक्शन में पुट कर दूं अगर तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना बन गया 1/3 tan इनवर्स x बन गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है एफ ऑफ 1 निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1/3 tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4, कुल मिला के हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 का जरा नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो देखिए जो लॉग ऑफ मॉड एक्स है आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए चूंकि लॉग एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं बात करूँ लॉग एक्स बेस ए, ये डिफाइंड कब होता है जब इसको जो इनपुट दिया जा रहा है वो ग्रेटर देन जीरो हो, जो इसका बेस है वो ग्रेटर देन जीरो हो, इसका बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन होती है तब हमारा लॉग फंक्शन क्या होता है डिफाइंड होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए लॉग के आगे क्या लगा हुआ है मॉड एक्स लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बेस इसका कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा बेस जो है वो कितना हो जाएगा हमारा ई बेस ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे 10 बेस ले लीजिए आप, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब लॉग फंक्शन तो डिफाइंड है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कोई फंक्शन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि लॉग ऑफ मॉड एक्स ठीक है ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो जीरो जहां पे होगा वहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए देखते कहां पे जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस मान लीजिए मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 की पावर जीरो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यही ये दो पॉइंट हैं जहां पे ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप आंसर बताएंगे 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लिखा हुआ बट सोल्यूशन इसका बड़ा आसान है। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई, और इंटीग्रल पार्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया गया है, उसके भीतर पाई स्क्वायर एक्स और 7 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कहा जा रहा है ये फंक्शन, और इसके लिए ऑप्शन दिया गया कहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल क्या है, ये सब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि जो भी यहाँ पे जो भी बॉक्स फंक्शन जो लगा होता है ना जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, उसका आउटपुट जो आता है वो क्या आता है इंटीजर आता है, उसका आउटपुट क्या आता है इंटीजर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब इंटीजर मिला किसको 4 पाई को, मान लीजिए कोई भी इंटीजर मिल गया 3 मिल गया 4 मिल गया 5 मिल गया, तो कितना मान लीजिए 3 मिल गया, कितना बन जाएगा 12 पाई। तो साइन ऑफ 12 पाई कितना होगा जीरो, साइन ऑफ एन पाई कितना होता है जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई तो है ही और बाकी सब 4 एक इंटीजर है और एक इंटीजर और निकल के आ रहा है, तो कुल मिला के इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आंसर कितना आता है जीरो आता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा जीरो अपॉन समथिंग, 0/7 प्लस, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिला के हमारा जो फंक्शन बना वो कितना बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस
अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो पूरा एक्स एक्सिस हमारा फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ है। अब आइए, जब आपको सब कुछ पता लग गया, वन बाई वन हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बट एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है करा डिसकंटिन्यूअस एट सम एक्स, देखिए हर जगह कंटिन्यूअस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा ऑप्शन करा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा बट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भाई, चाहे इसको जितनी बार डिफरेंशिएट करे आंसर तो जीरो आएगा और हर बार ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन कहा जा रहा है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल दीजिए, डबल डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे वो भी जीरो आएगा। तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को भी यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू वेरी मच।